हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो देख सकते हो आज मैं सूट कटिंग करूँगी, तो आप लोग देखिएगा और कैसे मैं निशान लगाती हूँ। थोड़ा वीडियो वॉच कीजिएगा और बताऊँगी कि मैं कैसे अपने सिलाई का काम जो है वो आगे बढ़ा रही हूँ और कितने सूट सिल लेती हूँ एक दिन में। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो देखिए, मैं कुछ बातें करती हूँ ताकि आप लोग को कुछ आइडिया मिल जाए कैसे काम बढ़ाना है और एक दिन में कितने सूट 10 सिल लेते हैं। बहुत लोग बोलते हैं 10 सिल लेते हैं, क्या ये सही है? 10 सिल लेते हैं या 5 सिल लेते हैं? 2 से एक हाउस वाइफ हो के कितना हम सूट घर में रहते हुए सिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो वैसे कहना कि पहले तो आपको काम कैसे बढ़ाना है ये जानना है। जैसे मैंने अपने काम को आगे बढ़ाया है, क्या है ना कि पहले मैं यहाँ रहती नहीं थी, किराए पे रहती थी। अब मैं अपने मकान में हूँ। तो यहाँ जब मैं आई थी तो उतना लोग मुझे जानते नहीं थे। तो जैसे कि क्या ना, थोड़े बहुत कपड़े एक आधा मैं अपने सिलती थी और मैं अपने बच्चों को दुकान भेजती थी बगल में, जैसे सुई ले आओ, धागा ले आओ। तो मेरे बच्चे जाते थे। तो ऐसे धीरे धीरे करके 2-3 महीने गुजर गए और जैसे ही वो दुकान वाले को पता लगा कि उसने मेरे बेटे से पूछा कि तुम्हारी मम्मी सिलाई करती है। तो मेरा बेटा है 12 साल का है। तो वो बोला हाँ मेरी मम्मी सिलाई करती है। तो उन्होंने मेरे से पूछा तो क्या आप सूट सिलते? मैं कहा हाँ सिल लेती हूँ। तो उन्होंने बोला क्या चलो एक सूट मैं आपको देती हूँ, पहले सिल लो, अगर अच्छा सिल गया तो फिर मैं आपसे सारी सूटें मैं आपसे ही सिलवाऊँगी। तो मेरे मतलब रेगुलर कस्टमर बन गए हैं। सारा जितना भी सूट होता है वो मेरे से ही सिलवाते हैं। लेस बहुत ज़्यादा लेस लगवाती है अपने सूट में, और चैन जो होता है बैक साइड का वो भी लगवाती है। सारा मैं लगा के देती हूँ। तो मैंने उनका एक सूट सिला तो उनको पसंद आया, फिर वो मेरे से सिलवाने लगी। और उनके दुकान पे जितने भी लोग आते थे उनकी दुकान पे सामान लेने के लिए, तो उनको बोलती थी कि हमारे जस्ट बगल में ही एक जो आई है नई नई, मतलब उन्होंने यहाँ पर नया घर बनाया है और वो वहाँ पे सिलाई भी करती हैं। तो ऐसे उन्होंने भी मेरा साथ दिया है, यहाँ के गली वालों ने भी। तो मेरे पहले गली से ही कपड़े आने लगे थे और दुकान वाले भी उन्होंने दिया। तो उन्होंने मेरे एक सूट सिलवाया, उसके बाद मेरे को इकट्ठा उन्होंने 8-9 सूट दे दी। फिर मैं ऐसे चौंक गई कि मैं इतना सूट कैसे सिलूँगी। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, तुम पहले मेरा सूट सिलो, फिर देखना तुम्हारा काम कैसे मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो मैंने उनका सूट सिला, उनको जितने भी सूट सिल के दिए उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने बहुत मेरा हेल्प किया है काम आगे बढ़ाने में। और यहाँ गली वालों ने भी धीरे धीरे करके, अब तो बहुत सारे लोग आने लगे सिलवाने के लिए। तो गैस ऐसा है ना कि आपको कुछ ऐसा अलग करना पड़ेगा कि जैसे कि हमारा काम सबको पता लगे कि हम यहाँ पर सिलाई करते हैं। तो मैंने अपने काम को इस तरह आगे बढ़ाया है। जैसे बच्चों को आप बगल में दुकान है तो वहाँ भेजिए सामान लेने के लिए, कोई सामान है सिलाई का तो अगल बगल से ही लीजिए, बाद में बेशक आप बाज़ार से ले आइए। तो इस तरह आप अपने काम को सब लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो गैस अब मेरे पास इतने सारे काम आ जाते हैं कि मैं उतना सिल नहीं पाती, क्योंकि घर का भी काम होता है। तो लोग कहते हैं 10 सूट सिल लेते हैं, ऐसा नहीं है। घर का काम करते हो आप 10 सूट नहीं सिल सकते हो। मैक्सिमम एक सलवार सिलने में 1 घंटा लगता है, मैं ये सच्चाई बता रही हूँ। और एक सूट सिलने में 1 घंटा, यानी कि 2 घंटा सूट सलवार सिलने में लगता है। कोई भी आपको कह रहा कि आधे घंटे में सिलने 25 में, ये गलत है। ऐसा नहीं है, घर का काम करते हुए आप नहीं सिल सकते। मुश्किल से आप घर का काम करते हुए 2 सूट सिल सकते हो, इतना मतलब है। 2 सूट सिल लेते हैं, मैं भी 2 सूट सिल लेती हूँ, ठीक है। और 10 सूट मुश्किल है, ये हम कर सकते हैं, लेकिन बुटीक वाले कर सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ अलग से बंदे लगे होते हैं, वो करते हैं। ना कि बुटीक जो खोल रखे थे वो करते हैं, ठीक है। वो सिर्फ बताते एक आधा सूट सिलते हैं, लेकिन बाकी जो होता है वो जो बंदे लगे होते हैं बुटीक में वो सिलते हैं। तो अगर आप सिलना चाहते हो 2-3 सूट, तो आपको अपने टाइम को क्या है ना, जो घर का काम होता है वो आपको फास्ट करना होगा सुबह का, और दोपहर का लंच वगैरह सब बना के रखना होगा। उसके बाद आप सिलाई पे लगो ना, तो क्या है ना, उठो ही मत, है ना। जो खाना वगैरह देना है तो ये सब तो देना है ही, तो काम हमारा है ही। उसके बाद जैसे फालतू काम के लिए, हाँ कोई बुला रहा है गली में बैठ जाओ बात करने के लिए, ये सब के लिए मत जाओ, ऐसे में टाइम वेस्ट होता है। तो अपने घर का काम करते रहो, लेकिन बाहर जैसे होता किसी से बात करना, ये सब नहीं करना है। तो इस तरह से आप अपना टाइम भी बचा सकते हो और
2 सूट आराम से सिल सकते हो एक हाउसवाइफ होते हुए, और अपने घर में अच्छा खासा पैसा आ जाएगा घर का काम करते हुए। अपने हस्बैंड से लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप अपने हस्बैंड का भी उसमें हेल्प कर सकते हो, है ना। हस्बैंड लोग कितना कुछ करते हैं ना, बच्चों का फीस भरना, बहुत सारे काम होते हैं घर का, राशन पानी सब, है ना। तो मैं जो अर्न करती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड को मैं देती हूँ, लेते नहीं हैं। अगर कभी उनको ज़रूरत पड़ जाए लेते हैं, मेरे को वापस कर देते हैं। और मैं ज़्यादातर अपने थोड़ा बहुत सेविंग करती हूँ, थोड़ा बहुत अपने पास खर्चे के लिए रखती हूँ। सिलाई का सामान हो गया वो लाती हूँ, और अपने बच्चों को कुछ लेना हो गया, मम्मा ये चाहिए तो उनको दे देती हूँ। इस तरह मैं अपने हस्बैंड का कुछ पैसे उनका भी बचा देती हूँ, और घर में काम करते हुए मैं कुछ पैसे अर्न कर लेती हूँ। तो ये है। तो आप भी ऐसे अपने काम को आगे बढ़ा सकते हो घर का काम करते हुए, और अच्छा खासा पैसे आपके पास आते रहेंगे, और अपने घर में काम भी करते रहिए। और कोई भी 10 सूट नहीं सिलता, ये सच्चाई है। हाउसवाइफ 2 सूट सिल ले वही काफ़ी है, एक भी सिल ले वही काफ़ी है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।